इनकम निकल गया। तो ये था हम लोग का वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? अब ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, अब ये जो आपको अब यहां पर दिख रहा है ये सम्स है वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में बैठाएंगे और सम्स कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालिए, यानी कि ये निकालना है हम लोग को, जीवीएमपी निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये पूछा है, निकालना है, निकालने बोला है। फिर दूसरा पार्ट में बोला नेशनल इनकम निकालने, मतलब ये निकालने बोला है, एनएनपीएफसी। तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, सम्स करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर का दे दिया है। कहीं कहीं पर क्या देता है कि प्राइमरी सेकेंडरी करके नहीं देता है, पूरा कंट्री का टोटल आउटपुट का वैल्यू दे देता है। यहाँ पर तोड़ तोड़ के दिया। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट टोटल ले लेंगे। टोटल कितना हो रहा है, 800, 200, 300, कितना हो गया, 1300, 1300 हो गया। तो पूरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब मिला के 1300 का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, 1300 करोड़ का। तो वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट कितना है, 1300, ठीक है, क्लियर है। और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी तीनों का अलग अलग दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का अलग दिया। तो कितना हो रहा है, 400 + 100, 550। तो 550 जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो कितना आएगा, 750। क्लियर है। तो ये हम लोग का क्या निकला, जीवीएमपी निकल गया। तो ये वाला जो है हम लोग का निकल गया, जो कि आंसर आ गया 750। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम लोग को निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला ये है। तो जीवीएमपी कितना निकला मेरा, 750 निकला ना, है ना, निकाले ना जीवीएमपी, जीडीपी यानी कि। तो 750 यहाँ पर बैठा सकते हैं हम लोग, माइनस डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि 80। डेप्रेसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताए थे, 80 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो अगर हम लोग पढ़े थे ना, एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे ये कि हाँ, एनएफआईए जो एनएफआईए जो है, एनएफआईए कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एनएफआईए, ठीक है। क्या पढ़े थे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ऑब्वियसली रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। यही था ना फॉर्मूला। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड कितना है, रिसीव्ड है 10 माइनस पेड है 20। तो 10 - 20 कितना हो गया, -10। तो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आया, -10। तो प्लस एनएफआईए है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -10 होगा। प्लस एनएफआईए है, लेकिन एनएफआईए तो माइनस में आया ना, तो -10। फिर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, नहीं दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या दिया है, सब्सिडीज दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स, देखिएगा फर्स्ट क्लास में है ये वाला, फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगा, सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज किएगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 50 माइनस सब्सिडीज कितना है, 20, कितना आया, 30। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना निकला मेरा, -30, ठीक है। तो 120 माइनस करना होगा, यानी कि 730, 630। तो 630 ऑब्वियसली करोड़ लिखिए, करोड़, 630 करोड़ रुपीस के साथ। तो ये आंसर आया 630 करोड़ और ये 750 करोड़। आ गया हम लोग का। तो नेशनल इनकम निकल गया और जीवीएमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी निकल गया। किसी का कोई क्वेश्चन?
वैल्यू एडेड मेथड का और एक सम्स हम लोग करते हैं। यहां देख लिए, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या है निकालना है यहां पर, क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है हम लोग का। इसमें क्या है फॉर्मूला, हम लोग क्या है, GVA MP निकालते हैं ना हम लोग। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया। अगर आपको आउटपुट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आउटपुट का अगर वैल्यू निकालना है तो ये 3 हिस्सा में डिवाइड हो सकता है। एक आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ वो सेल्स हुआ, और दूसरा स्टॉक, या तो बेचे, दो हिस्सा में डिवाइड हो सकता है। पहले या तो सेल किए और या तो नहीं सेल हुआ तो स्टॉक में रह गया, ठीक है। लेकिन सेल भी 2 तरह का है। अगर सेल्स लिखता है तो सेल्स प्लस स्टॉक हुआ आउटपुट का वैल्यू, लेकिन सेल्स अगर नहीं लिखता है, इस तरह से देता है डोमेस्टिक सेल्स, मतलब इंडिया के अंदर में जो सेल हो रहा है, और फिर एक्सपोर्ट दे दिया है जो बाहर सेल हो रहा है, तो ये दोनों का 2 अलग अलग सेल हो गया। तो क्या होगा, एक डोमेस्टिक सेल और दूसरा बाहर में जो सेल करेंगे, दूसरे कंट्री में सेल करेंगे गुड्स, तो एक्सपोर्ट, और जो नहीं सेल हुआ वो क्या हो गया, स्टॉक में बच गया, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। समझ में आया, या इंक्रीज इन स्टॉक बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, सेल्स नहीं दिखा, डोमेस्टिक सेल्स लिखा है, और एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट, और उसके बाद फिर स्टॉक कहाँ है, हाँ, इंक्रीज इन स्टॉक, ये तीनों दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेल कितना है, 10,800, ठीक है, 10,800 प्लस एक्सपोर्ट कितना किया हम लोग, 1100, प्लस स्टॉक में कितना है, 1200। तो ये टोटल आउटपुट निकल गया, क्योंकि या तो जो आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं, या तो इंडिया में सेल किए डोमेस्टिक सेल, या तो बाहर सेल किए एक्सपोर्ट, या तो स्टॉक में बच गया, ठीक है। तो ये तीनों ऐड किए तो ग्रॉस आउटपुट का वैल्यू निकल गया, माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कहीं नहीं लिखा है, लेकिन रॉ मटेरियल क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है ना, ठीक है। टायर क्या है, इनपुट है कार के लिए, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और एक टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर ये हो सकता है इंडिया के अंदर में रॉ मटेरियल खरीदा होगा, ये बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया गया हो, तो दोनों 2 रॉ मटेरियल है। एक यहाँ 600 का रॉ मटेरियल है, यहाँ पर 3600 का है, तो 600 प्लस 3600, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ये कितना हुआ, 11,900, 12,100, 13,100, और ये हो गया 36 + 6 4200। देखिए कितना आएगा ये वाला, 8900। तो रुपीज़ 8900, सॉरी अभी इसको हम लोग को ये एक्चुअली नहीं निकालना है, 8900 निकल गया, ये निकालना नहीं है हम लोग को। हम लोग को क्या बोला है निकालने, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो यानी कि निकालना है हम लोग को निकालना है NVA, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। समझ में आ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं बोला है। तो ये निकल गया ना, अब ये भी निकल जाएगा इजीली। तो निकला हुआ क्या हम लोग का, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल चुका है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये नेट है और ये ग्रॉस है, यही फ़र्क है। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, हाँ, माइनस डेप्रेसिएशन।
और कोई फर्क है? ये वैल्यू एडेड है, ये भी वैल्यू एडेड है, सेम है, कोई दोनों डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, तो बस एक ही एडजस्टमेंट था और कुछ नहीं। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस कितना निकला मेरा? 8900 माइनस डिप्रेसिएशन कितना है? 450, डिप्रेसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल 450, तो कितना आंसर आया? ₹8,000 ये आंसर आया। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या मिला हमको? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिल गया। और एक चीज बोला निकालने, वो है नेशनल इनकम, तो और थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या बोला? नेशनल इनकम निकालने। नेशनल इनकम मतलब क्या निकालना है हमको? NNPFC है ना, नेट, इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना है हमको। निकला हुआ क्या है मेरा? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकला हुआ है, ठीक है। ये भी नेट है, ये भी नेट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट वैल्यू एडेड यानी कि ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दोनों नेट है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये नेशनल प्रोडक्ट है और ये क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री के अंदर में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो एनपी इक्वल टू डीपी, क्या फॉर्मूला है? प्लस एनएफआई है। नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआई है। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना निकला हम लोग का? 8450 प्लस NFIA कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 है, तो ये -20 हो गया। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 300 है, -300 हो गया। कितना आएगा बताइए? 8,130 करोड़। ये आंसर आ गया आपका, नेशनल इनकम निकल गया। समझ में आया वैल्यू एडेड मेथड? ठीक है, बस आप फॉर्मूला को फॉलो किए, कंसेप्ट क्लियर है।